विद्यार्थियों, कल हमारा प्रसंग चल रहा था। शकुंतला की विदाई का समय है और शकुंतला को जैसे ही विदा करते हैं तो महर्षि कर्ण कहते हैं कि मैं नित्य तपस्वी, योगी और साम दाम आदि गुणों से युक्त और सांसारिक माया मोह से रहित हूँ। फिर और मैंने उस कन्या का केवल पालन पोषण किया है, वो मेरी औरस पुत्री नहीं है। इतनी विकलता मेरे अंतर्गत हो रही है तो फिर जो गृहस्थी लोग स्वयं की पुत्री होती है और वो पहली बार जब उस कन्या को विदा करते हैं तो वो लोग जो गृहस्थ हैं वो पहली बार कन्या को विदा करते समय उनकी क्या स्थिति होती होगी, ये अनुभव किया जा सकता है। तो ये प्रसंग हमारा कल चल रहा था। अब आज देखिए, इति परिक्रांति इस तरह से घूमती हैं सख्यो, दोनों सखियां। हला शकुंतले अवसित मंडनासी, सखी शकुंतला तुम्हारा जो प्रसाधन का कार्य है, अलंकरण का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। परिधस्व सांप्रतम क्षौम युगलम, सांप्रतम इस समय आप क्षौम युगलम परिधस्व, जो रेशमी वस्त्र हैं उनको धारण करो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ करके और उनको पहनती है। गौतमी कहती है, जाते ऐसे ते आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिस्वज माने इव गुरु उपस्थित है आचारम तावत प्रतिपद्धस्व। गौतमी कहती है, जाते पुत्री ते आनंद परिवाहिना, तो चक्षुषा परिस्वज माने आनंद की वर्षा करने वाले आंसुओं से युक्त या आँखों से युक्त, परिस्वज माने गले लगाने के लिए मानो गुरु उपस्थित है। आपको महर्षि कर्ण उपस्थित हुए, यानी महर्षि कर्ण की आँखों में आंसू हैं, वो आनंद की वर्षा करने वाले नेत्र बतलाए गए हैं और वो गले लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपद्धस्व, इसलिए आप शिष्टाचार का पालन करो। तो शकुंतला सव्रीडम, शकुंतला लज्जा पूर्वक तात वंदे पिता तात वंदे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो काश्यप है, महर्षि कर्ण कहते हैं वत्से पुत्री। अब देखिए, जैसे ही शकुंतला ने महर्षि कर्ण को प्रणाम किया है तो उसके फलस्वरूप वो उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ययाति इव शर्मिष्ठा भर्तृ बहुमता भव सुतम त्वम अपि साम्राज्यम सेवम पुरुम आपनुहि। अब देखिए, यहाँ पर ययाते शर्मिष्ठा, ययाति के लिए जिस तरह से शर्मिष्ठा उनकी अति प्रिय रानी बनी थी, उसी प्रकार से भर्तृ बहुमता भव, पति के लिए अत्यधिक प्रिय बनो, उनकी सम्मान्य बनो। और सा पुरुमिव, जिस तरह से शर्मिष्ठा ने पुरु नाम के पुत्र को जन्म दिया, उसी तरह आप भी साम्राज्यम त्वम अपि साम्राज्यम सुतम आपनुहि, तुम्हें भी चक्रवर्ती सम्राट पुत्र प्राप्त हो, यानी ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बन सके। तो अब देखिए, यहाँ पर महर्षि कर्ण के द्वारा शकुंतला को ये आशीष प्रदान किया गया है, ये आशीर्वाद दिया गया है कि ययाति राजा के लिए जिस तरह से उनकी शर्मिष्ठा नाम की जो पत्नी थी वो बहुत अधिक प्रिय बनी थी उनके लिए, और उनके पुरु नाम का सम्राट पैदा हुआ था, पुरु नाम का पुत्र पैदा हुआ था जो आगे चल करके सम्राट बना था, उसी तरह से उस पुरु के समान आपको भी ऐसा ही पुत्र मिले और वो पुत्र आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बने। तो ये आशीर्वाद यहाँ पर महर्षि कर्ण के द्वारा शकुंतला को प्रदान किया गया है। अब देखिए, इसके अंतर्गत इस श्लोक में एक अंतरकथा है। वो अंतरकथा ये है कि ये जो ययाति राजा है, ये चंद्रवंश के संस्थापक नहुस का पुत्र था और ययाति का विवाह
दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में संपन्न हुआ, वो इनकी पत्नी बनी। और दानवराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका के रूप में उनके साथ में भेजी गई थी। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद में शर्मिष्ठा क्योंकि अत्यधिक सुंदर थी, तो शर्मिष्ठा के सौंदर्य पर राजा ययाति मुग्ध हो गया और उसने शर्मिष्ठा से गांधर्व विवाह कर लिया और उसको भी पत्नी का दर्जा प्रदान किया। और इतना ही नहीं, राजा ययाति शर्मिष्ठा को अधिक चाहता था, तो इससे जो देवयानी के पिता शुक्राचार्य थे वो नाराज हो गए और शुक्राचार्य ने ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। वो जैसे ही वृद्ध हुए तो उनका पुत्र पुरु नाम का पुत्र पैदा हुआ और वो पुरु राजा जैसे ही राजा ययाति को वृद्ध होने का श्राप शुक्राचार्य जी ने दिया तो वो श्राप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, खुद वृद्ध हो गए पुरु और अपने पिता को फिर से जवान उन्होंने बना दिया। तो ये जो राजा पुरु है आगे चल कर के पुरु वंश का संस्थापक सम्राट बना। तो इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से रानी शर्मिष्ठा राजा ययाति की अत्यधिक प्रिय बनी, उसी तरह से क्योंकि राजा दुष्यंत के बहुत सारी रानियां हैं, तो शकुंतला से यहाँ पर महर्षि कर्ण ये कहते हैं, ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि उनकी बहुत सारी रानियों में तुम भी उनकी शर्मिष्ठा के समान, जिस तरह राजा ययाति शर्मिष्ठा को चाहता था, उसी तरह ऐसा कार्य करो जिससे दुष्यंत तुमको चाहे। और उसके बाद जैसे शर्मिष्ठा के पुरु नाम का पुत्र पैदा हुआ और आगे चल करके वो सम्राट बना, उसी तरह से देखिए रानी शकुंतला के भरत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और वो भी आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बना। तो ये यहाँ पर उसको आशीर्वाद प्रदान किया गया है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। परिधस्व परिउपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आनंद आवसर्ग पूर्वक नंदी धातु से घय प्रत्यय है आनंद। परिस्वज माने परिउपसर्ग पूर्वक स्वज धातु से सानच प्रत्यय है। आचारम आवसर्ग पूर्वक चर धातु से घय प्रत्यय है। प्रतिपद्धस्व प्रत्युपसर्ग पूर्वक पद धातु से लोट लकार। सैवरीडम व्रीडिया सहितम, इसमें अव्यय भाव समास हो जाएगा। ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब देखिए आगे, गौतमी भगवान वरम खलु ऐसा न आसी। यहाँ पर गौतमी ने कहा है कि भगवान ये तो एक वरदान आपने यहाँ प्रदान कर दिया, न आसी, ये आशीर्वाद नहीं है, ये तो आपने वरदान दे दिया। तो काश्यप है वत्से इत सद्य हुताग्नि प्रदक्षिणी कुरुस्व। महर्षि कर्ण कहते हैं पुत्री इत यहाँ पर सद्य हुतासन अग्नि, अभी अभी जो प्रज्वलित यज्ञ अग्नि है उसकी प्रदक्षिणी कुरुस्व, उसकी प्रदक्षिणा करो, उसकी परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रमन्ते, और सभी घूमते हैं। काश्यप है ऋग छंद सा आशास्ते, और ऋग्वेद के छंद में उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं वत से पुत्री। फिर से उनको आशीर्वाद देते हैं। अमी वेदीम परितय कृलप्त अधिष्ण्या समिधवंते प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अब घनंतो दूरितम हव्य गंधई वैताना त्वाम बहवे पावयंतु। देखिए समिधवंत है, समिधा कहते हैं हवन की लकड़ी को। तो हवन की लकड़ियों से युक्त जो वेदी है उसके परितय कृलप्त अधिष्ण्या, परितय उसके चारों तरफ, यज्ञ की वेदी के चारों तरफ कृलप्त अधिष्ण्या, जो किनारों पर कुशा लगाई गई है, प्रतिष्ठापित की गई है। प्रांत संस्तीर्ण दर्भा,
प्रांत भाग पर किनारों पर जो कुशा लगाई गई है उनकी जो वैताना यज्ञीय जो अग्नि है, वन्नी वैताना वन्नी यज्ञ जो अग्नियां हैं वो उनकी जो हवि की जो गंध है वो दूरीतम अपघनंत है, वो आपके पाप को नष्ट करते हुए त्वाम पावयंतु, वो तुमको पवित्र करें। तो यहाँ पर ऋग्वेद के छंद में महर्षि कर्ण के द्वारा उनकी पुत्री शकुंतला को यह आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि समिधवंते वेदीम परितय कृलप्ताधिष्णा, समिधाओं से युक्त वेदी के कृलप्ताधिष्णा का मतलब है वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित की गई प्रांत संस्तीर्ण दरबा, जिसके किनारों पर कुशा बिछाई गई है, ऐसी अमिवैताना, ये जो अमिवैताना वन्य, ये जो यज्ञीय अग्नियां हैं उनकी जो हवि की जो गंध है वो दूरीतम अपघनंत है, वो आपके पाप को नष्ट करते हुए त्वाम पावयंतु, तुमको पवित्र करें। अब देखिए इसमें उपजाति छंद है, अनंतर उदित लक्ष्म भाजव पादव यदि वा उपजाति हस्ता। अब देखिए आगे, प्रतिष्ठेषु इदानीम सदृष्टि क्षेपम क्वते सारंगराव मिश्रा। प्रतिष्ठेषु इदानीम, अब तुम प्रस्थान करो। शकुंतला से यहाँ पर इस तरह का आशीर्वाद प्रदान करके, यानी यहाँ पर जो ये वेदी बनाई गई है जिसके चारों तरफ प्रांत भाग में कोसा स्थापित की गई है, उस वेदी की जो जली हुई यज्ञ अग्नियाँ हैं और उनकी जो गंध है उससे तुम्हारे पाप दूर हों, और ये जो अग्नि की गंध है ये तुमको पवित्र करे। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करने के बाद में उनको प्रतिष्ठेषु इदानीम, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो, सदृष्टि क्षेपम, इधर उधर दृष्टि डाल करके, क्वते सारंगराव मिश्रा, यानी सारंगराव आदि कहाँ गए, प्रवेश करके, शिष्य भगवान इमे इसमें। तो वो दोनों शिष्य सारंगराव और सारद्वत दोनों कहते हैं कि भगवान इमे इसमें, हम यहाँ पर हैं। तो काश्यप है, भगिन्यास ते मार्गम आदेश है, ते भगिन्या, तुम्हारी जो बहन है ये शकुंतला, इसको मार्गम आदेश है, इसको मार्ग बतलाओ। सारंगराव इतो इतो भवती, आप इधर आइए, इधर आइए, सर्वे परिक्रामंती, और सभी घूमते हैं। अब देखिए काश्यप है, महर्षि कर्ण कहते हैं, भो भो सन्निता तपोवन तर्व, अरे अरे तपोवन के वृक्षों, समीपस्थ तपोवन के वृक्षों। अब यहाँ पर महर्षि कर्ण वृक्षों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, पातुम ने प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीते सुया, नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहन या पल्लवम, आद्य व कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सव सायम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वे अनुज्ञायताम। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए चौथे अंक का जो वो श्लोक है, नाट्येषु काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रम्य शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक है, तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो उनमें से ये श्लोक है, देखिए चौथा अंक अच्छा लगता है और चौथे अंक में भी ये 4 श्लोक हैं, उनमें से पहला श्लोक है युष। अब देखिए यहाँ पर शकुंतला को महर्षि कर्ण ने विदा कर दिया है। अब वो प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति से भी शकुंतला को विदा करवाते हैं। तो यहाँ पर महर्षि कर्ण उन वृक्षों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि युष्मासु अपीतेषु, यानी तुम लोगों को जब तक वो जल नहीं पिलाती थी तब तक, या प्रथमम जलम पातुम ने व्यवस्यति, वो उससे पहले, प्रथमम का मतलब उससे पहले, जब तक तुमको जल नहीं पिलावे उससे पहले जलम पातुम ने व्यवस्यति, वो जल पीने के लिए उद्यत नहीं होती थी, जल पीने का प्रयत्न नहीं करती थी। प्रिया मंडनापि, और उसको आभूषण पसंद होने पर भी, उसको आभूषण प्रिय थे
लेकिन फिर भी भवता स्नेहन, आपसे प्रेम के कारण पल्लवम ने आदत थे, एक पत्ता भी वो नहीं तोड़ती थी। यानी उसको आभूषण बहुत अधिक प्रिय थे, लेकिन आभूषण प्रिय होने के बावजूद भी वो आपका एक पत्ता नहीं तोड़ती थी। वह आद्य कुसुम प्रसूति समय, और उसको जब वृक्षों में फूल जब आते थे, पुष्प उत्पत्ति का जब समय होता था, तो यस्या भवती उत्सव है, उसके लिए एक तीज त्योहार के समान, उत्सव के समान उसको प्रसन्नता होती थी। सा इयम शकुंतला, ऐसी ये शकुंतला, इन विशेषताओं से युक्त यो जो शकुंतला है, वो इयम शकुंतला पतिग्रहम याति, ये शकुंतला पतिग्रह को जा रही है। सर्वे अनुज्ञायताम, आप सभी लोग उसको अनुज्ञायताम, उसको अनुमति दीजिए, स्वीकृति दीजिए। तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से महर्षि कर्ण ने शकुंतला को विदा करवाया है। तो यहाँ पर देखिए शकुंतला को प्रकृति की पुत्री बतलाया है, और उसका जो प्रकृति प्रेम है वो इस श्लोक में पूरी तरह से झलकता है। यानी देखिए, जब तक वो वृक्षों को पानी नहीं पिला देती थी, उससे पहले वो पानी पीने का प्रयत्न नहीं करती थी। युष्मासु आपीतेषु या प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, यानी जब तक वो वृक्षों को जल नहीं पिला देती तब तक पानी पीने का प्रयत्न नहीं करती थी। और प्रिय मंडनापि, उसको आभूषण प्रिय होने के बावजूद भी भवताम स्नेहन पल्लवम ने आदत थे, वो आपसे प्रेम होने के कारण एक पत्ता भी नहीं तोड़ती थी। वह आद्य कुसुम प्रसूति समय, जब पेड़ों में फूल लगने का समय होता था, तो उस समय उसके लिए यस्या भवती उत्सव, उसके लिए बड़ा खुशी का अवसर होता था। ऐसी ये शकुंतला याति पतिग्रहम याति, पतिग्रह को जा रही है। सर्वे अनुज्ञायताम, सभी इसको अनुमति प्रदान कीजिए, इसको विदाई दीजिए, इसको स्वीकृति प्रदान कीजिए। तो ये इस तरह से ये श्लोक है। आप देखिए कुसुम प्रसूति समय, कुसुमा नाम प्रसूति समय, फूलों का प्रसूति समय षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। स्नेहन में तृतीय व्यक्ति है। अब इसमें महर्षि कर्ण शकुंतला का जो प्रकृति के प्रति पारस्परिक स्नेह था, इस समय वृक्षों से भी उसके जाने की स्वीकृति मांगते हैं। तो ये बड़ा सजीव और हृदय स्पर्शी वर्णन है। धन्यवाद।